सो भाई लोग कैसे हो, हाल चाल बढ़िया साहब। आज की इस इलेक्ट्रिकल सीरीज वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारे घर में जो टू वे स्विच का कनेक्शन होता है वो कैसे किया जाता है। अब टू वे कनेक्शन जो है ये बहुत सारा मतलब मेथड से किया जाता है। ठीक है, तो वो सारे मेथड को ही आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और टू वे स्विच जो है वो हमारे घर में बहुत सारे जगह पर यूज़ होता है। जैसे हमारे बेडरूम में बेड स्विच के वहाँ पर यूज़ होता है, हमारा जो घर का सीढ़ी होता है वहाँ पर यूज़ होता है, और भी बहुत सारा जगह पर यूज़ होता है। जैसे मतलब घर के बाहर का जो मेन गेट होता है वहाँ पर भी यूज़ होता है, किसी किसी घर में वो लोग लगाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में जो है वो टू वे स्विच का कनेक्शन हम देखेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में जो है ये छोटा सा ही एक वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है हम सिर्फ टू वे स्विच का ही कनेक्शन देखेंगे तो इतना बड़ा होगा नहीं। तो चलिए जल्दी से जो है इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारा चीज़ों को जो है वो आपको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में। तो चलिए सबसे पहले जो है हम मेथड 1 देखते हैं। तो ये है हमारे घर का सीढ़ी मान लीजिए। तो पहला मेथड में जो है वो हम किसी भी एक रूम से सप्लाई ले सकते हैं जहाँ पर अवेलेबल हो, और ऐसे आपको कनेक्ट करना है। तो वो आपको यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करेंगे कैसे कनेक्ट करना है। तो अगर आप जो है वो टू वे स्विच को देखेंगे तो सामने से आपको ऐसा नज़र आएगा, और अगर आप जो है वो उसको साइड से देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा। तो यहाँ पर आपको जो है वो 3 टर्मिनल्स देखने के लिए मिलेगा। तो ऊपर वाला जो है उसको हम नाम देते हैं L1, बीच वाला जो है उसको नाम देते हैं कॉमन, और नीचे वाला को नाम देते हैं L2। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है वो तीनों टर्मिनल्स मिल गया है, दोनों स्विच का, मतलब इसका और इसका। और यहाँ पर एक लाइट है। ठीक है, तो और ये जो है ये हमारा घर का सप्लाई है। ठीक है, तो सप्लाई इस रूम से भी ले सकते हैं, इस रूम से भी ले सकते हैं। तो हम इस वीडियो में जो है इस रूम से ही सप्लाई लिए हैं मेथड 1 में। तो सबसे पहले आपको जो है इसका दोनों स्विच का जो कॉमन पॉइंट है वहाँ से दो जो है वो वायर लेना है, और दोनों वायर को आपको कनेक्ट कर देना है बल्ब के दोनों टर्मिनल्स। ठीक है, तो वो इस स्विच का बीच से लेके यहाँ पर कनेक्ट करना है। इस स्विच का भी बीच वाला जो कॉमन वाला है उसको कनेक्ट कर देना है लाइट के दोनों टर्मिनल्स पे। ठीक है, तो ऐसा हमारा हो गया है लाइट का कनेक्शन। अब हमको दो वायर लेना है, वो इसका नीचे वाला से इसका नीचे वाला पे कर सकते हैं, या फिर इसके ऊपर वाला पे भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बीच वाले में आपको कनेक्ट नहीं करना है, ऊपर कर सकते हैं या फिर नीचे कर सकते हैं। तो हम जो है नीचे वाले पे ही कर देते हैं, और सप्लाई जो है वो आपको यहाँ पर जोड़ देना है, न्यूट्रल सप्लाई। तो हमारा जो है वो न्यूट्रल का कनेक्शन हो गया है कंप्लीट। और अगर आप मतलब फेज़ का कनेक्शन अभी जो है वो करना बाकी है, तो फेज़ को भी हम ऐसे इसको जोड़ देते हैं। तो हमारा जो है वो टू वे स्विच का जो कनेक्शन है ये हो गया है कंप्लीट। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर जो है वो फेज़ मिल रहा है, यहाँ से हमको सप्लाई मतलब न्यूट्रल मिल रहा है, तो दोनों सप्लाई एकदम रेडी है। तो फेज़ यहाँ से होते हुए इस स्विच पे गया, और यहाँ से ही एक और वायर लेके चला गया है इस स्विच में। अब यहाँ पर भी फेज़ हमको मिलेगा, यहाँ पर भी हमको फेज़ मिलेगा, और वैसे ही यहाँ पर जो है न्यूट्रल भी आ गया है, तो यहाँ से हमको न्यूट्रल मिलेगा, और ये वायर से होते हुए यहाँ पर भी हमारा न्यूट्रल पहुँच गया है। ठीक है, तो जैसे ही स्विच को ऊपर करेंगे, मतलब यहाँ पर जो पिक्चर में जैसा दिखाए गए हैं, यहाँ पर जो है वो क्लोज किए हुए हैं। तो जैसे ही यहाँ पर क्लोज होता है तो यहाँ से स्विच जो है वो ऐसे यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है इसके साथ। तो इसके साथ कनेक्ट होने पे क्या होगा, फेज़ हमारा चला गया है बल्ब पे, और ये इससे होते हुए हमारा जो न्यूट्रल सप्लाई है वो इस स्विच पे गया है। और जैसे ही हम यहाँ पर इस स्विच को नीचे करेंगे तो यहाँ से जो है न्यूट्रल सप्लाई भी मिल जाएगा, और यहाँ से जो है हमारा फेज़ भी मिल गया है इस कंडीशन में। तो यहाँ पर जो है वो फेज़ ऐसे होते हुए बल्ब पे पहुँच रहा है, और न्यूट्रल भी ऐसे हमारा बल्ब पे पहुँच रहा है। तो ऐसे हमारा बल्ब जलेगा, और ऐसे भी हमारा बल्ब जो है वो जल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी वही सेम हो रहा है।
ठीक है, यहाँ पर भी जो है फेज यहाँ से हमको मिल रहा है, न्यूट्रल यहाँ से मिल रहा है, तो हमारा बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। तो ये हो गया है हमारा मेथड 1। ठीक है, तो मेथड 1 में हम किसी भी एक रूम से सप्लाई ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। तो चलिए अब जो देखते हैं मेथड 2। और ये वाला जो मतलब जो मेथड 1 जो है ये जनरली हम जो है स्टेयरकेस में यूज़ नहीं करते हैं। ये उस जगह पे यूज़ होता है यहाँ पर मान लीजिए कि इस रूम पे जो है वो आपका सप्लाई नहीं है, वायरिंग नहीं किया हुआ है, सिर्फ इस रूम से ही किए हुए हैं। तो इस कंडीशन में आपको जो है इस मेथड में को ही आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर कोई सप्लाई तो मिलेगा नहीं, तो आपको इस बोर्ड से ही सप्लाई इस बोर्ड में आपको भेजना होगा, तो यही मेथड काम में आएगा। ठीक है, तो अब दूसरा मेथड में हम देखेंगे कि अगर इस रूम में भी सप्लाई है, इस रूम में भी सप्लाई है, तो हम कैसे जो है उसको वो कनेक्शन होता है। सो चलिए अभी जो है हम आ चुके हैं मेथड 2 में। तो मेथड 2 में हम देखेंगे हमारा जो रूम है यहाँ पर भी सप्लाई अवेलेबल है, यहाँ पर भी सप्लाई अवेलेबल है। तो उस कंडीशन में हमारा जो कनेक्शन है वो ऐसे होगा। ठीक है, तो चलिए आपको यहाँ पर भी दिखा देता है कैसे कनेक्शन होगा। तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ से एक जो है वो आपको न्यूट्रल लेना है, यहाँ से इसको कनेक्ट करना है, यहाँ से इसको कनेक्ट करना है, फेज भी वही होगा यहाँ पर ऐसे और यहाँ से ऐसे। ठीक है, और लाइट का जो है वो वैसा ही रहेगा, कॉमन बीच वाला। ठीक है, तो ऐसे हमारा हो गया है मेथड 2। अब मेथड 2 में क्या है, आपको वायर थोड़ा कम लग रहा है क्योंकि यहाँ से यहाँ का जो कनेक्शन है वो आपको नहीं लग रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है इस मेथड का एक जो है वो खामी है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको सप्लाई मिल रहा है, जो फेज़ है, वही फेज़ आपको इस रूम में भी रहना चाहिए। किसी घर में जो है वो 3 फेज़ यूज़ होता है, तो उस केस में क्या है कि अगर इस फेज़ में आपको फेज़ 1 मिल रहा है, इस रूम में आपको फेज़ 2 से मिल रहा है, तो उस कंडीशन में आपको ये जो बल्ब है ये नहीं ग्लो करेगा, ये फट जाएगा। क्योंकि यहाँ से एक और फेज़ आ रहा है, यहाँ से दूसरा फेज़ आ रहा है, तो बल्ब में जो है वो दोनों साइड में अलग अलग फेज़ चला जाएगा। तो ये मेथड उसी जगह पर काम करेगा जहाँ पर जो है वो दोनों फेज़ एक ही है, मतलब सिंगल फेज़ ही यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे हमारा जो है ये काम करेगा। अब दोनों फेज़ का मतलब जो है वो इन्वर्टर भी हो सकता है। मान लीजिए या इस रूम में जो है हमारा डायरेक्ट ग्रिड का कनेक्शन है, इस रूम में जो है आपका इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं है, लेकिन इस रूम में जो है आपका ग्रिड भी है और इन्वर्टर भी है। तो जिस टाइम पे जो है आपका अगर उस कंडीशन में आप ऐसे जो है कनेक्शन कर देंगे, तो वहाँ पर क्या होगा कि जब तक आपका ग्रिड जो है वो अवेलेबल रहेगा तो आपका बल्ब जो है वो जल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपका जो ग्रिड काट होगा, इस रूम में जो है वो इन्वर्टर का सप्लाई मिलेगा, तो उस कंडीशन में जो है इसका जो फेज़ है ये इन्वर्टर का फेज़ पहुँचेगा इस बल्ब में, और यहाँ से जो है ग्रिड का तो फेज़ नहीं है, ग्रिड तो चला गया है, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर से जो है उसका फेज़ नहीं मिलेगा, तो ये बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर भी इन्वर्टर का सप्लाई अवेलेबल है, इस रूम में भी इन्वर्टर का सप्लाई अवेलेबल है, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। या फिर दोनों ही रूम में जो है वो सेम ग्रिड का कनेक्शन है, तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम जो है जनरली इसी टेक्निक को यूज़ करते हैं, इसी मेथड को यूज़ करते हैं अपने सीढ़ियों में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर भी आपको जो है वो थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो यहाँ से भी हमको फेज़ मिल रहा है इस पॉइंट पे, यहाँ से भी इस पॉइंट पे हमको फेज़ मिल रहा है। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी न्यूट्रल है, यहाँ पर भी न्यूट्रल है। तो स्विच जैसे हमारा स्विच मान लीजिए ये स्विच इससे कनेक्टेड है, तो यहाँ से जो फेज़ है ये हमको मिल रहा है इस बल्ब पे, और अगर यहाँ पर भी ऐसे ही सेम किया हुआ है, तो यहाँ से जो फेज़ है वो भी इसमें जा रहा है। तो इसके कारण क्या होगा, दोनों फेज़ आ रहा है तो बल्ब हमारा ग्लो नहीं करेगा। तो जैसे ही हम इस स्विच को नीचे कर देंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारा यहाँ से इसको
न्यूट्रल मिलना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से इसको फेज मिलना स्टार्ट हो जाएगा, हमारा बल्ब जो है वो ग्लो कर जाएगा। ठीक है, तो ठीक वैसे ही अगर मान लीजिए ये स्विच नीचे किया हुआ है और ये स्विच भी नीचे किया हुआ है, तो यहाँ से इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ से ही इसको न्यूट्रल मिल रहा है और यहाँ से भी इसको न्यूट्रल मिल रहा है, तो हमारा बल्ब जो है वो बंद रहेगा। तो जैसे ही इसको ऊपर कर देंगे तो हमारा बल्ब जो है वो ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। या फिर मान लीजिए ये नीचे है, इसको ऊपर कर देंगे तो भी हमारा बल्ब जो है वो जल जाएगा। तो ऐसे हमारा काम करता है मेथड 2। तो चलिए अब जो है हम देखते हैं मेथड 3। तो चलिए भाई लोग अभी जो हम देख लेते हैं मेथड 3। तो मेथड 3 में क्या हो रहा है कि हमारा जो न्यूट्रल है ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है बल्ब के साथ। ठीक है, अब इसका जो फेज है वो हमको यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से दोनों वायर यहाँ पर कनेक्टेड है और यहाँ से हमको इस बल्ब से मिल रहा है। तो चलिए आपको यहाँ पर भी दिखा देते हैं कैसे कैसे कनेक्ट होता है। तो सबसे पहले जो है हमारा न्यूट्रल जो है वो डायरेक्ट है, तो इसलिए हम जो है न्यूट्रल को डायरेक्ट कर देते हैं, तो हमारे बल्ब से जो है वो न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो अब जो है हम फेज को कनेक्ट करते हैं। तो फेज इस मेथड पे जो मेथड 3 में हम जो दिखा रहे हैं इस केस में ही जो है वो फेज कॉमन पॉइंट पे लगेगा स्विच का एक साइड का, और यहाँ का जो मतलब बल्ब का जो दूसरा जो टर्मिनल है वो आपका कनेक्ट होगा इसके बीच वाले पे। ठीक है, और आपका जो है यहाँ से एक वायर लेना है, यहाँ पर कनेक्ट करना है, एक और वायर लेना है, यहाँ पर आपको जो है वो कनेक्ट कर देना है। तो ऐसे हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है मेथड 3। अब इस मेथड में जो है हमारा लाइट कैसे कम करेगा वो भी आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा जो ये स्विच है ये ऊपर की साइड पे ये जो है ये कनेक्टेड है, मतलब ऐसे किया हुआ है, ऊपर की साइड जो है वो कनेक्टेड है, तो यहाँ पर जो है ये कनेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो हमारा स्विच नीचे कनेक्टेड है। तो ऐसे क्या हो रहा है कि हमारा जो फेज आ रहा है वो यहाँ से होते हुए यहाँ पर जा रहा है और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर ख़त्म, क्योंकि यहाँ पर जो है ऊपर साइड है, यहाँ पर नीचे है। तो इस कंडीशन में जो है बल्ब को फेज सप्लाई नहीं मिलेगा, बल्ब जो है हमारा बंद रहेगा। ठीक है, जैसे ही हम जो है इसको ऊपर कनेक्ट कर देंगे, ये भी ऊपर कनेक्टेड है, ये भी ऊपर कनेक्टेड है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि हमारा जो मतलब फेज है वो यहाँ पर आएगा, यहाँ से होते हुए इस स्विच पे जाएगा, इस स्विच के होते हुए यहाँ पर आएगा, यहाँ से होते हुए बल्ब को मिल जाएगा। न्यूट्रल जो है वो तो डायरेक्ट ही है, तो ये हमेशा ही बल्ब को मिलता ही रहेगा न्यूट्रल। तो ऐसे भी हमारा जो है वो काम होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये स्विच को हम जो है वो नीचे कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको दिखा देते हैं, ये जो स्विच है ये मान लीजिए नीचे है। ठीक है, ये स्विच भी जो है वो अगर नीचे रहेगा तो भी अपना जो बल्ब है ये ग्लो होगा, और जैसे ही हम इसको ऊपर कर देंगे तो हमारा बल्ब जो है वो बंद हो जाएगा। तो ये हो गया है हमारा मेथड 3। सो भाई लोग हम आ चुके हैं इस वीडियो का लास्ट मेथड यानी मेथड 4। अब मेथड 4 जो है ये बिल्कुल बेकार है, ये जनरली हम यूज़ नहीं करते हैं इस मेथड को। ठीक है, ये उस कंडीशन पे ये यूज़ होता है कि मान लीजिए आपका जो है ये वाला जो 2-वे स्विच है ये ख़राब हो चुका है, तो उस कंडीशन में ये जो मेथड है इसको हम यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए ये इस टाइम पे ख़राब हुआ है कि कोई त्यौहार वगैरह चल रहा है, तो उस टाइम पे क्या रहता है कि दुकान वगैरह बंद रहता है, और नॉर्मल एक स्विच हम सभी के घर में एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ रहता ही है। तो उस कंडीशन में हम जो है वो नॉर्मल स्विच को ही एज ए 2-वे स्विच कनेक्शन में हम यूज़ करेंगे। तो इस मेथड में क्या होगा कि हमारा सिर्फ एक ही स्विच काम करेगा। ठीक है, ये स्विच जो है ये हमारा इनवैलिड हो जाएगा। इसको आप ऊपर करेंगे तो भी हमारा जो बल्ब है ये जलेगा, अगर इसको नीचे कर देंगे तो भी हमारा बल्ब जो है वो जलेगा। सिर्फ बल्ब का जो स्विच है वो यहाँ पर एक जो नॉर्मल स्विच है वहीं पर ही आपका सिर्फ काम करेगा। ठीक है, तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये बिल्कुल बेकार है। तो इससे अच्छा जो है आप 1-वे स्विच ही मतलब 1-वे कनेक्शन ही कर लीजिए, तो वो ही बेहतर होगा।
ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि इमरजेंसी केस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए 2 वे स्विच में अगर एक स्विच ख़राब हो जाता है तो वो जो है वो कनेक्शन टोटली ख़राब हो जाएगा, आपका वो काम करेगा ही नहीं। ठीक है, मान लीजिए एक स्विच आपका ठीक है, एक ख़राब हो चुका है, तो उस कंडीशन में भी आपका बल्ब जो है वो नहीं जलेगा। तो उस कंडीशन में इसलिए इस मेथड को मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने पहले भी आपको जो मेथड बताए थे न्यूट्रल जो है वो डायरेक्ट है, मैं उसी मेथड को ही इस मेथड में यूज़ कर रहा हूँ। तो मान लीजिए इसको रेड कर लेते हैं। तो ये जो है मतलब पहले जो है ये यहाँ पर कनेक्टेड था, लेकिन यहाँ पर जो है हमारा टर्मिनल है ही नहीं, क्योंकि ये 1 वे स्विच है, तो इसलिए ये यहाँ पर कनेक्ट होगा और ये वाला जो है ये भी यहाँ पर कनेक्ट होगा और हमारा जो फेज है वो भी यहाँ पर ही कनेक्टेड होगा। ठीक है, जैसे ही आप नया स्विच लेंगे तो ये तार को जो है वो आप खोल के यहाँ पर लगा दीजिए। ठीक है, नया स्विच लेने के बाद तो आपका जो है वो पहले जैसा ही काम करेगा 2 वे। लेकिन इमरजेंसी केस में जो है वो आप मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे हमारा हो गया है मेथड 4 कंप्लीट। ठीक है, तो जैसे ही आप जो है वो इस स्विच को ऑन करेंगे तो आपका जो लाइन है वो इससे होते हुए यहाँ पर गया, यहाँ पर होते हुए यहाँ पर गया, और ये जो स्विच है ये आप ऊपर भी कर सकते हैं या फिर नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको ऊपर करेंगे तो ये जो लाइन है ये यहाँ से डायरेक्ट होके यहाँ पर गया, यहाँ से होते हुए आपका जो बल्ब है ये ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आप इसको जो है नीचे करेंगे फिर भी यहाँ पर जो है वो स्विच कनेक्टेड है, तो उसके कारण क्या होगा कि ये जो फेज है ये यहाँ पर गया, यहाँ से होते हुए बल्ब जो है ये ग्लो करेगा। ठीक है, तो इसको ऊपर करने पर भी बल्ब ग्लो करेगा, नीचे करने के बाद भी आपका बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। ठीक है, तो ये स्विच जो है ये आपका बेकार हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा, क्योंकि आपका पूरा कंट्रोल जो है वो इस स्विच में ही होगा। ठीक है, तो इस स्विच को जो है आप इसको नीचे करके छोड़ देना है। ठीक है, आप इसको टच नहीं करना है। तो मान लीजिए ये जो स्विच है ये बंद है, और आपको अगर मान लीजिए ऊपर वाला जो स्विच है ये बंद है, आप नीचे से भी इसको चला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो फेज मिल ही रहा है डायरेक्ट। तो इस स्विच को ऊपर करने के बाद मान लीजिए हमारा जो बल्ब है ये जल जाएगा, लेकिन ये स्विच बंद है। ठीक है, तो अगर इस स्विच से हमको कंट्रोल करना है तो इस स्विच को हमको करना है नीचे। अब हमारा जो ये स्विच है ये काम करेगा। ये तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो मेथड है ये बेकार मेथड है, इसको यूज़ में नहीं लेना है, लेकिन इमरजेंसी केस में आप इसको यूज़ ले सकते हैं। ठीक है, तो यही था बेसिकली वीडियो में। तो चलिए भाई लोग, ये जो वीडियो है ये यहीं तक ही है। आपको कैसा लगा मेरा जो ये पूरा कनेक्शन है? आशा करता हूँ कि मैंने जो है आपको सारा चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट पे ज़रूर बता सकते हैं। सो चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पे। सो टिल देन बाय बाय।